Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या रेणु के समझौते से सहमत है अहिल्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। समझौता क्या होता है? समझौता होता है डिफीट। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं, तो समझौता होता है डिफीट के हमने समझौता कर लिया क्योंकि हम फाइट नहीं कर पाए। हमने हालातों के साथ समझौता कर लिया क्योंकि हम हालात बदल नहीं पाए। रेणु ये कह सकती है मगर अहिल्या ये मान नहीं सकती है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो रेणु की बात फिर से छिड़ी है, फिर से विधवा के ऊपर बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं समाज वालों ने। रेणु जो पहले से इतनी पीड़ित थी और बीच में थोड़ी सी खुश हो गई थी क्योंकि उसको बहुत ही बढ़िया घर मिल गया था जहां पे उसको इज्जत मिली, सब कुछ मिला, मगर जो विधवा का उसके साथ चलता आ रहा है एक नाम, वो उसके साथ अभी भी चल रहा है। किसी भी मंगल कार्य में वो शामिल नहीं हो पाती। ये सारी बातें अहिल्या को पहले भी खटकती थी, अभी भी खटकती है, और जब सामने सामने रेणु की इतनी ज्यादा इंसल्ट हो तो वो अहिल्या कैसे सहन करेगी। वहां से तो अहिल्या रेणु को लेके आ गई, रेणु लेके आ गई अहिल्या को कि यहाँ पे बोलने का कोई मतलब नहीं है। जब मैंने समझौता कर लिया है तो तुम क्यों नहीं मानती। ये बात पहले भी कहती थी जब वो बच्ची थी, तब अहिल्या भी बच्ची थी, तब उसके लिए भी ये बातें समझना मुश्किल था, मगर उसको ये बात तब भी पता थी कि ये गलत है। अब तो वो समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है। अब जब ये बात रेणु कहती है तो इस बात को लेके अहिल्या सोचने पे मजबूर जरूर होती है, मगर हारती नहीं है। क्योंकि जब रेणु इस बात पे रोशनी डालती है कि जब पहले मल्हार सरकार हमारे गांव आए थे, उन्होंने मुझे वहां से यहाँ आने के लिए मजबूर किया था, पूरे समाज में बात की थी, मेरे घर पे बात की थी, तो तब सबने मान लिया था क्योंकि वो मल्हार सरकार कह रहे थे। उनके आगे कोई क्या बोले, मगर सोच नहीं बदली, सोच वही है, इसलिए तो आज इतने सारे सवाल उठे हैं। तो ये बात रेणु की बिल्कुल सही है। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि सोच भी बदली जा सकती है, जो अहिल्या बदलेगी। अगर आप समझौता ना करो, अगर आप बार बार उस पर हथौड़ा मारो समझदारी के साथ, विजडम के साथ, तो वो सोच भी आप बदल सकते हो। आसान नहीं होता है सोच बदलने का रास्ता, बिल्कुल आसान नहीं होता है, मगर समझौता करना आसान हो जाता है। अपने आप को बेचारी बनाना आसान हो जाता है। चाहे आपको जितना भी दुख हो, मगर उस दुख से किसी को कोई फायदा नहीं होता, आपका भी नुकसान ही होता है, जो रेणु आज तक सहती आई है। रेणु का यह कहना भी बिल्कुल सही था कि अहिल्या रानी है, उसकी बात तो लोग सुनेंगे, और ये लड़ाई और भी डिफिकल्ट हो जाती है जब ले पर्सन के साथ होती है। तो मेरा यहाँ पे आपसे बात करने का सिर्फ एक तरीका है कि लाइफ में समझौता शब्द को हमेशा इस तरीके से लीजिए कि आपको फाइट आगे करनी है। फिलहाल के लिए आप उस समय के लिए, आप थोड़ी देर के लिए आप रुक रहे हो क्योंकि अभी उस बात को उठाने का टाइम नहीं आया है, मगर आपके दिमाग में, आपके दिल में अगर आप सही हो तो फाइट जारी रहनी चाहिए। आपको डिफीटेड नहीं फील करना है। समझौते का सही अर्थ में आपको मतलब लेना है कि समझौता मतलब फॉर द टाइम बिंग, जो मुझे लगता है, आप अपनी राय दे सकते हो, मुझे जो लगता है कि समझौता अगर फॉर द टाइम बिंग कोई बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, ऐसा झगड़ा हो रहा है, या किसी की सोच नहीं मिल पा रही है, तो उस टाइम पे आप उस लड़ाई को शांत करवा सकते हो, समझौता करवा सकते हो। मगर आपको ये चीज सोच के ही चलना पड़ेगा कि ये जो है अभी के लिए हुआ है, आगे इनकी सोच हमें बदलनी पड़ेगी क्योंकि ये राइट नहीं है। तो यहां जो अहिल्या अब सोचेगी, अब जो अहिल्या करेगी, वो यही करेगी कि एक एग्जाम्पल के साथ जो है सोच बदलेगी, क्योंकि ये सोच बदलना बहुत जरूरी है और उतना ही डिफिकल्ट है सोच को बदलना, क्योंकि इसके खिलाफ काफी लोग खड़े होंगे। जैसे कि मंदिर में जो अहिल्या ने कहा वो बहुत सही था, मैं खुद मानती हूँ इस बात को। जिसने हमें बनाया है ऊपर वाले ने, उसने तो कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है, उसने सबको सेम दिया है, सबकी दो आंखें, लाल खून, नाक, सब सेम है। अपने कर्मों की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे ही कर्मों की प्रॉब्लम होती है ना, मगर जो बनते हैं हम लोग, जो हमारी बॉडी है, जो ऑर्गन्स है, वो सब सबके सेम है, सब इंसान है।
तो यही चीज है जो सोच के को हम डालेंगे और उस सोच के जरिए ही हम हर एक को इंसान समझेंगे और कभी किसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो विधवा हो चाहे वो जो भी हो। तो ये सोच अहिल्या जरूर बदलेगी। उसका जो है उसने शुरुआत कर दी है, उसकी शुरुआत। तो आगे हम देखेंगे कि ये शुरुआत कितनी डिफिकल्टी लेके आती है अहिल्या की लाइफ में और बाकी लोगों की लाइफ में, कितना दुश्मनों को इसका मजा आता है, कितना उसमें से अपना फायदा सोचते हैं। ये सब चीजें आगे देखने को मिलेगी, मगर शुरुआत इस सोच के बदलाव की अब शुरू हो गई है। अब समझौता नहीं, हार नहीं। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।